हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में जो है मैंने फाइनली आउटलाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो आउटलाइन है ये आप जो है मेरी आउटलाइन फ्री वाली एकेडमी से आउटलाइन कंपेयर करके देखना कितना डिफरेंस है। ये मैंने बनाई हुई है कंप्लीट आउटलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग की, और इसके अलावा कुछ मिसिंग है वो आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों मैंने वो इंक्लूड नहीं किया। अच्छा जी, आउटलाइन जो है ये कोर्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है फॉरेक्स कोर्स आउटलाइन बेसिक है, और दूसरा है हमारा जो है एडवांस लेवल। बस फॉरेक्स जो है बेसिक में जो है बेसिक हमें ये नॉलेज होनी चाहिए। जो बेसिक जो बंदा न्यू है उसके अलावा ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, यूजेस ऑफ द ब्रोकर एंड MT4 ट्रेडेड, कौन सी चीज़ हम लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में, बाय सेल कैसे करते हैं, ये लिक्विडिटी क्या है, मार्केट साइज क्या है, पिप लॉट साइज, स्प्रेड, टाइप्स ऑफ द ऑर्डर, सेशन टाइमिंग, ये सारी बेसिक में है। आउटलाइन अगर एडवांस की हम देखें तो एडवांस की आउटलाइन में इंक्लूड करता हूँ प्राइस सेक्शन क्या है, ये जो है एडवांस की आउटलाइन है। ये सारी नीचे अब जो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा वो एडवांस की होगी। फॉरेक्स मार्केट स्ट्रक्चर है दूसरे नंबर पे, फॉरेक्स मार्केट प्लेयर, मार्जिन ट्रेडिंग, अकाउंट बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, लेवरेज। प्राइस एक्शन भी एडवांस में है, प्राइस एक्शन, और उसके अलावा टाइप्स ऑफ द मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट। टेक्निकल में देखें, पहले हम टेक्निकल सीखेंगे, फिर फंडामेंटल, फिर सेंटिमेंट सीखेंगे। टेक्निकल में देखेंगे, टेक्निकल में प्राइस एक्शन आती है, ये सारा प्राइस एक्शन है, कैंडल, ज्योमेट्रिकल शेप, एनाटॉमी क्या होती है, कैंडल स्टिक पैटर्न और उसकी सारी एनाटॉमी क्या होती है, फिबोनाची क्या होता है, और उसके अलावा दूसरे जो है पिच फॉर्क इंडिकेटर है, दूसरे भी ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर है, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। फॉरेक्स पिवोट पॉइंट भी है, और उसके अलावा पॉपुलर चार्ट इंडिकेटर जो होंगे, मूविंग एवरेज वगैरह, ये भी आप लोगों को एज ए नॉलेज के लिए बता दूंगा। प्राइस सेक्शन में इंक्लूड है एलियट वेव थ्योरी, हार्मोनिक पैटर्न भी, ये भी उन लोगों की ये भी आउटलाइन है, प्राइस सेक्शन के अंदर में आती है। दूसरा है ट्रेडिंग डाइवर्जेंस, ट्रेडिंग डाइवर्जेंस की ये आउटलाइन है, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ट्रेडिंग जो है डाइवर्जेंस पे कैसे ट्रेड करते हैं, कितने जो है टाइप होते हैं डाइवर्जेंस के, रूल्स क्या होते हैं ट्रेडिंग ऑन द डाइवर्जेंस। देन आता है मार्केट एनवायरनमेंट, मार्केट एनवायरनमेंट के 4-5 टॉपिक है, भी आप लोगों को बताऊंगा। रेंजिंग मार्केट कैसे होती है, मार्केट का एनवायरनमेंट क्या है, किस टाइम मार्केट में हम लोग इंटर हो, कब एग्जिस्ट हो, और उसके अलावा जो है रिट्रेसमेंट क्या है, रिवर्सल क्या है, आइडेंटिफाई द रिवर्सल क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई रिवर्सल, जो है किस पॉइंट्स जो किस मतलब जो है हाई से या फिर किस लो से मार्केट रिवर्सल जाएगी, ये आप लोगों को बताऊंगा। ट्रेडिंग जब फेकआउट एंड ब्रेकआउट, हाउ टू ट्रेड अ ब्रेकआउट, टाइप्स ऑफ द ब्रेकआउट्स, हाउ टू ट्रेड अ ब्रेकआउट यूजिंग अ ट्रेंड लाइन, चैनल, ट्रायंगल्स, और इसके अलावा फेड द ब्रेकआउट, और इसके अलावा हाउ टू ट्रेड अ फेकआउट, ये है। और इसके अलावा आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फेकआउट है या ब्रेकआउट है, ये सारी ये आउटलाइन इसकी। करेंसी क्रॉसेस क्या होती है, करेंसी क्रॉसेस पे ट्रेड कैसे करें, वाई ट्रेड करेंसी क्रॉसेस आर ट्रेंड वाई, या फिर ट्रेड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, हाउ टू ट्रेड अ फंडामेंटल विद करेंसी क्रॉसेस, हाउ क्रॉस करेंसी पेयर इफेक्ट डॉलर पेयर्स। दूसरी ये नीचे समरी। अच्छा जी, जितने भी कोर्सेज हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं 4-5 टॉपिक्स हैं, मतलब ये जैसे करेंसी क्रॉस से 5, इसके तकरीबन जो है 4-5 जितने भी टॉपिक है, नीचे लास्ट में जो है समरी बना के आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। हर जो है मतलब जो है क्लासेस के बाद ये जो है ना इसकी भी समरी बनाऊंगा, एंड में वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। नीचे इसके बाद जो है करेंसी क्रॉसेस के बाद फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा जी, 3 टाइप होते हैं, प्राइस, टेक्निकल, फंडामेंटल। अब आती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का ये मैंने कोर्स रखा हुआ है, ये सारा कोर्स आप लोग पढ़ लीजिए। और इसके अलावा फिर आते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, टाइम मतलब जो है टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं, किस तरह से ये इफेक्ट करता है ट्रेडिंग पे। मनी मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा।
ये नहीं सिखाते हैं फ्री वाली एकेडमी में। देन आता है मार्केट सेंटिमेंट। ये मार्केट सेंटिमेंट में कोर्स, ये तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सीखा होगा फ्री वाली एकेडमी में। पेड वाली एकेडमी में सिखाते हैं मार्केट सेंटिमेंट, जो ये एडवांस कोर्स है मार्केट सेंटिमेंट में। और भी COT रिपोर्ट क्या है, COT रिपोर्ट को कैसे समझेंगे, और उसके अलावा COT रिपोर्ट को जो है हम लोग उसको समझकर किस तरह से ट्रेड करते हैं। COT रिपोर्ट जो है ये सारे टॉपिक है इसके। ओपन इंटरेस्ट भी है। ओपन इंटरेस्ट कुछ लोग क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम एनालिसिस को जो है एज अ कोर्स बना के, ज़्यादा खुद ही लंबा करके कोर्स बना के फिर जो है लोगों को 20,000 25,000 फीस लेकर वो उनको देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये जो है एक टॉपिक है, ये कोर्स नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तानी लोगों ने क्या किया है, इसको कोर्स बना दिया एक अलग से कोर्स। ये अलग से कोर्स नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट में ही आता है। जैसे मार्केट सेंटीमेंट जो है, COT रिपोर्ट, ये सारा एक ही मार्केट सेंटीमेंट कोर्स है। और इसमें ये जो है एक टॉपिक है, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन है टॉपिक, अलग से कोर्स नहीं है। और नीचे जो है लास्ट में समरी, इसकी समरी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ये डिटेल में टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा, फिर जो जितनी जितनी मोटी पॉइंट होगी या मेन पॉइंट होंगी वो इसकी समरी बना के आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। देन आती है ट्रेडिंग द न्यूज़। अच्छा जी, न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करते हैं, फंडामेंटल हम लोगों ने सीख ली, आउटलाइन बता दी। अब आती है उस पर ट्रेड कैसे करी जाती है। ये जो है ट्रेडिंग द न्यूज़ की आउटलाइन है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा डिटेल में, उसके समरी भी। देन कैरी ट्रेड की आउटलाइन है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। डॉलर इंडेक्स क्या है और उसके जो है हाउ टू रीड द US डॉलर इंडेक्स, उसके जो है डॉलर स्माइल थ्योरी है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। इंटर मार्केट कोरिलेशन अगर देखें, ये इंटर मार्केट कोरिलेशन का जो है टॉपिक है। ये इतने सारे इंटर मार्केट कोरिलेशन के टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों को बताऊंगा। हाउ गोल्ड इफेक्ट AUD USD एंड USD CHF, और AUD USD एंड USD CHF का गोल्ड पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारा बताऊंगा। ऑयल किस तरह से मूव करता है विथ USD CAD, ऑयल की डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी भी वेबसाइट्स हैं, किस तरह से हमें न्यूज़ का पता चलता है, ऑयल का कहाँ से पता चलता है कि ये सप्लाई हुई है, डिमांड हुई है, ये सारा कुछ बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक कोर्स दूसरा भी है, गैस मुझसे मिसिंग हो गया है, वो भी मैं इंक्लूड कर लूँगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो थोड़े बहुत मिसिंग हो गए हैं, लेकिन वो चिंता की बात नहीं, वो मैं इंक्लूड कर लूँगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा आप कौन से टाइप्स के ट्रेडर्स बनना चाहते हैं। और हर एक टाइप के ट्रेडर्स जो है, स्कैल्पर, डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हर एक के अलग अलग से फ़ायदे हैं, अलग अलग से नुकसानात है, वो आप लोगों को बताऊंगा। डिसीजन आपको लेना है, आपको ये बताऊंगा कि कौन से टाइप्स, मैं आप पर्सनली बताऊंगा ये आप करो, इस तरह से करो। स्कैल्पर जो है, मैं ये इसके भी अलग से फ़ायदे वो आप बाद की बात है, वो आप लोगों को बताऊंगा कोर्स में। फिर आता है सप्लाई एंड डिमांड। अच्छा जी, ये लास्ट मैंने आउटलाइन लगी है, सप्लाई एंड डिमांड आउटलाइन। सप्लाई एंड डिमांड की आउटलाइन है ये सारी इस तरह से सप्लाई एंड डिमांड है। सप्लाई एंड डिमांड में जो अगर थोड़ी सी बहुत मिसिंग होते हैं टॉपिक्स तो वो भी मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन हाँ वो मैं ऐड कर लूँगा। और उसके अलावा ये आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई। 17 पेजेस की आउटलाइन है, 17 पेजेस की ये आउटलाइन आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे 2 कोर्सेज और भी रहते हैं, जैसे वॉल्यूम स्प्लिट एनालिसिस है और मार्केट प्रोफाइल है, वो मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि मेरे वो सिखाने के लिए ना लैपटॉप या PC की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसमें कस्टम इंडिकेटर लगते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर हो गया मेरे पास लैपटॉप, मैंने बाय कर लिया, तो वो भी मैं ऐड कर लूँगा। VSA जो है मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, VSA मार्केट प्रोफाइल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो है वो आपको मोबाइल पे नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप लोगों को कस्टम इंडिकेटर बताना पड़ेगा और उसके अलावा प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा, तभी समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकली आपको नहीं आएगा समझ में ये। तो अगर वो लैपटॉप में बाय करता हूँ तो वो भी इंक्लूड कर लूँगा एज एडवांस कोर्स में।
अच्छा जी, ये कोर्स की आउटलाइन थी। अगर कुछ मैं और भी ये आउटलाइन जो है मॉडिफाई करूँगा और भी, जैसे गैस रहता है और उसके अलावा दूसरी अगर चीज़ें कुछ मिसिंग है तो वो आप लोग बता दीजिएगा, वो भी ऐड कर लूँगा। सप्लाई एंड डिमांड का भी मैं देखूँगा। सप्लाई एंड डिमांड भी मेरे ख्याल से यही कोर्स होता है, उसका भी स्निपर, हाउ टू कैच अ स्निपर एंड फ्रीज, हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, एसएनडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ प्राइस एक्शन, ये सारा सप्लाई एंड डिमांड में। इंशाल्लाह ये जो कोर्स है 3 से 4 मंथ लगेंगे, या 4 मंथ जितने भी मंथ लगेंगे, जब बनाऊंगा आप लोगों को बताऊंगा। ये कोर्स आप लोग जो है दूसरी एकेडमीज़ के साथ कंपेयर करें। आउटलाइन जो है मेरी आउटलाइन जो है कंपेयर करके देखें और ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि आप लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है फ्री वाली एकेडमीज़ में। फ्री वाली एकेडमीज़ में क्या होता है कि आपको प्राइस सेक्शन बताते हैं और फॉरेक्स फैक्ट्री की थोड़ी बहुत बताते हैं कि रेड वाली फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, इस टाइम न्यूज़ आती है और इस तरह से ट्रेड करते हैं। या ज़्यादातर कहते हैं कि अवॉइड करो न्यूज़ को, न्यूज़ पे ट्रेड ना करो। लेकिन एक्चुअल में मार्केट जिस तरह न्यूज़ पे ही चलती है तो हम लोग न्यूज़ पे क्यों नहीं ट्रेड करें भाई? न्यूज़ पे ही करनी है, मार्केट पूरी न्यूज़ पे चल रही है तो हम लोग क्यों अवॉइड करें न्यूज़ पे। और इसके अलावा COT या फिर ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो आप लोगों को ये बताएंगे नहीं, बस जस्ट आप लोगों को कहेंगे अकेडमी में, हमारे अकेडमी में जो है अकाउंट बनाओ, और उसके अलावा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और कैंडल्स की टाइप बताएंगे, 4 टाइप बताएंगे, फिर आपको कहेंगे ये आपका एडवांस प्रो कोर्स हो गया है, अब आप एडवांस प्रो ट्रेडर हैं। लेकिन तब भी ज़्यादातर लोग जो है लॉस में होते हैं। तो इसी वजह से लॉस में होते हैं क्योंकि ये उनके पास अधूरा इल्म होता है। जो बेसिक का इल्म होता है उनके पास, वो दूसरी एकेडमी जो फ्री वाली होते हैं उनको एडवांस प्रो का नाम देते हैं। अब न्यू बंदा जो होता है उसको, उस बेचारे को तो पता नहीं होता कि फॉरेक्स क्या है और उसका एडवांस कोर्स कौन सा है। तो ये एडवांस कोर्स इसमें है, ये सारा कोर्स है। मार्केट प्रोफाइल भी अच्छा खासा कोर्स है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी अच्छा खासा कोर्स है। लेकिन वो तो मजबूरी है, अब PC या फिर लैपटॉप नहीं है, वरना मैं ऐड कर लेता। अच्छा जी, ये सारा कोर्स है। अगर मैं कोर्स बना दिया तो मैं इसे सेल करूँगा मतलब आपको सिखाऊँगा कोर्स, और सिखाऊँगा कंप्लीट एक एक चीज़ सिखाऊँगा। और इसके अलावा मेरा ये रोला नहीं होगा, मतलब कि आपको कहीं नहीं कहूँगा मेरी लिंक से अकाउंट बनाओ फिर आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड करूँगा, ये ऐसा मुझे खफा नहीं पसंद, ये रोला जो है मुझे नहीं पसंद। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मैं अपनी जायज़ जो फ़ीस होगी वो मैं लूँगा, वो आप लोगों को मर्ज़ी है नहीं देनी, नहीं सीखना तो आपकी मर्ज़ी है। जितनी भी जायज़ फ़ीस होगी वो मैं आप लोगों से लूँगा। जैसे फ़ीस भी मैं जो है ना, ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि $500 डॉलर्स में फ़ीस लेते हैं, पाकिस्तान में रहते हुए जो है ना डॉलर्स में फ़ीस लेते हैं। तो इस तरह से भी मैं नहीं करूँगा, मैं आप लोगों को जस्ट जो है 8-10 हज़ार फ़ीस रखूँगा, इतनी फ़ीस। या फिर दूसरा भी ऑप्शन ये है कि एक भाई ने बताया था कि अगर आपके मेरे पास जो है 10 स्टूडेंट भी आते हैं सीखने, खाली 10 8 या 10, तो ये टोटल जो है 4 मंथ का कोर्स है। तो हर स्टूडेंट की फ़ीस जो है मैं 1000 रखूँगा। 1000 तो बहुत मुनासिब फ़ीस है, 1000 आज के दौर में कुछ भी नहीं है। देखिए 1000 रखूँगा तो उसमें फ़ायदा क्या होगा, आपका भी होगा फ़ायदा, मेरा भी होगा। 1000 में फ़ीस रखूँगा तो 4 मंथ का कोर्स है, या 3 मंथ या 4, मेरे ख्याल से 4 मंथ का कोर्स हो जाएगा। क्योंकि वीकेंड में मैं तकरीबन 4 क्लासेस रखूँगा, और उसके अलावा मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी और भी पढ़ना होता है, या फिर अभी तो प्रोजेक्ट रहते हैं, प्रोजेक्ट मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, असाइनमेंट, तो वो भी देखने होते हैं सारे। तो इसलिए 4 क्लासेस रखूँगा, बाकी 2 दिन अपना यूनिवर्सिटी का काम करूँगा। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपका 4 मंथ की फ़ीस होगी, ये सारा कोर्स 4000 में मिलेगा। अगर किसी को पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो उसका 10 या 15 10,000 या फिर 12,000 से मैं ऊपर नहीं लूँगा। चलिए जी, मैंने बता दिया अभी आपको कि 12,000 से ऊपर नहीं लूँगा, ये मैं ज़ुबान का पक्का होता हूँ। वैसे अभी मैंने वीडियो में ये बता दिया ज़ुबान कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई, एक अकेडमी में IB का रोला नहीं होगा या सिग्नल सर्विस, ये कुछ भी नहीं होगी। दूसरा ये कि 12,000 से फ़ीस ऊपर नहीं लूँगा।
फिर जितनी भी कोर्स बनाने में जितने भी महीने लगे 12,000 ही हो गए। अच्छा, दूसरे भाई ने जो ऑप्शन दिया था वो ये था कि अगर 10 स्टूडेंट या 8 स्टूडेंट हो गए या 7 या 5, अगर 5 भी हो गए या 6 या 7 हो गए तो फिर मैं क्या करूँगा कि 1,000 पर मंथ, और टोटल जो है इसमें आपका ये कोर्स 4,000 में टोटल आपको मिलेगा, और इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं ये 3 या 2 या 3 मंथ में ये कोर्स बनाऊँगा और आपको इसी चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा कोर्स की, भाई ये कोर्स मैंने अब बनाया हुआ है, अगर किसी को एडमिशन लेनी है तो वो बताएँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जल्दी।